जब तक कि ये पूरी तरह से फूल कर फट न जाए। खतरा हवा फूंकने में नहीं, बल्कि हवा के निकलने में है, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है। इसलिए जब गुब्बारे को छोड़ा जाता है तो वो डिफ्लेट करता है। इस मामले में वाटर बॉटल के भीतर मौजूद हाई प्रेशर पॉल के फेफड़ों में मौजूद लोअर प्रेशर के साथ बराबरी करना चाहता है। अगर ये हवा उनके फेफड़ों के अंदर पहुंच गई तो इसका नतीजा होगा पल्मोनरी ओवर इन्फ्लेशन सिंड्रोम। हमारे फेफड़े वाटर बॉटल की तरह नहीं फैलते, उनकी एक सीमा है और इस सीमा पर पहुंचने के बाद तो उनमें हैमरेज ही होता है। उनके लंग्स बलून जैसे हो गए हैं। ये एक ऐसा कारनामा है जो मुझे बहुत नर्वस कर देता है। मैं इस बारे में कोई खास क्रेजी नहीं हूं, लेकिन साथ ही ये कारनामा बहुत ही इंप्रेसिव है। इसके अविश्वसनीय लोड को एक कंप्रेसर दिखाता है। हम एक एयर कंप्रेसर इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं कि क्या हम कुछ चीजों को डुप्लीकेट कर सकते हैं। लगता है कि इस वाटर बॉटल को फाड़ने के लिए करीब 50 पाउंड प्रेशर चाहिए। 3.5 बार यानी किसी ट्रक के टायर जितना एयर प्रेशर। ये किसी औसत इंसान के फेफड़ों को फाड़ डालने के लिए बहुत काफी है। एक बार फिर यह साबित हुआ कि सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस का सीक्रेट है कंडीशनिंग। जिस तरह पॉल ने कंक्रीट तोड़कर अपनी हड्डियों को मजबूत कर लिया है, उसी तरह साल दर साल पॉल ने भी अपने फेफड़ों को शक्तिशाली बना लिया है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मदद से पॉल को वाटर बॉटल फुलाने में मदद मिलती है। इन एक्सरसाइज से हर कोई अपने फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ा सकता है और अस्थमा तथा एम्फिसीमा जैसे फेफड़ों के रोग से बच सकता है। अगर आप अपनी एक्टिविटी का लेवल बढ़ा दें तो फेफड़ों और दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा और उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। हम जानते हैं कि डायफ्राम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। हम ये भी जानते हैं कि फेफड़े अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं ताकि वो और ज्यादा हवा को डायफ्राम की मदद से बाहर फेंक सकें। यही इस कारनामे का असली राज है। ये इस बात का एक और सबूत है कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की दुनिया में स्ट्रॉन्गमैन हर सरहद को तोड़ रहे हैं। स्ट्रॉन्गमैन डेनिस रॉजर्स के लिए स्ट्रेंथ का चरम कारनामा रॉक नहीं है, ये है रोल, यानी हार्ले का रोलिंग थंडर। हार्ले डेविडसन फैट बॉयज। इन दोनों में करीब 100 हॉर्स पावर की ताकत है। इस कारनामे को ह्यूमन लिंक कहते हैं। मैं अपने दोनों बाजुओं पर स्ट्रैप लगाऊंगा, मैं इन दोनों को पकड़ूंगा और इसके बाद दोनों बाइक्स अलग अलग दिशा में चलेंगी। उम्मीद करता हूं मेरे 2 टुकड़े नहीं होंगे। लेकिन ऐसा हो भी सकता है। डेनिस को कितनी फोर्स सहनी होगी, ये देखने के लिए टीम ये जानने का फैसला करती है कि हर बाइक कितनी फोर्स पैदा करती है। हम इसे इस पोल और मोटरसाइकिल के बीच बांध देंगे और ये इस बात की पैमाइश करेगा कि बाइक स्ट्रैप पर कितनी फोर्स डालती है। हर बाइक 474 किलोग्राम फोर्स पैदा करती है, यानी डेनिस को हर बाजू पर 5 सामान्य आकार के पुरुषों का वजन सहना होगा। या तो बाइक्स रुक जाएंगी या उनके हाथ अपनी जगह से बाहर निकल जाएंगे। कुल मिलाकर उन्होंने 950 किलोग्राम फोर्स को झेला, जबकि खुद डेनिस का वजन सिर्फ 76 किलो है।
ये फिर इस बात को साबित करता है कि स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर एक आम इंसान में भी मौजूद हो सकती है। किसी आम आदमी को सड़क पर चलता देखकर आप कोई खास चिंता नहीं करते हैं, लेकिन अभी हमने जिन लोगों को देखा उनके पास जबरदस्त स्पीड और पावर थी। मुझे डेनिस रोजर्स ने सबसे ज्यादा इसलिए प्रभावित किया क्योंकि वो बहुत तेजी से फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मुझे उनसे सबसे ज्यादा डर लगेगा। इन सब टेस्ट से एक आखिरी सवाल पैदा होता है, इस दुनिया में सबसे मजबूत आदमी कौन है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आप क्या कराना चाहते हैं। अगर आप क्लीन एंड जर्क की बात करें तो केसी से बढ़िया और कोई नहीं। अगर आप एटलस स्टोन को उठाने की बात करें तो ओड शहनशाह हैं। अगर मामला ईंटों के स्टैक को तोड़ने का हो तो फिर पम्फ्री ब्रदर्स का कोई मुकाबला नहीं। और अगर आप फ्राइंग पैन में कील ठुकवाना चाहते हैं तो डेनिस रोजर्स ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने हाथ से ये कमाल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एक अप्लाइड डिसिप्लिन है। हर अलग अलग काम के लिए एक अलग अलग स्ट्रॉन्गमैन है। स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर अलग अलग आकार प्रकारों और अलग अलग आयु वर्गों में नजर आते हैं। मेरी उम्र 50 साल है, मेरे 4 पोते पोतियां हैं, लेकिन आज मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूं। स्ट्रॉन्गमैन का विज्ञान इंसानी शरीर की असली संभावनाओं का खुलासा करता है, सिर्फ इस शरीर का नहीं बल्कि किसी भी शरीर का। हर किसी में कोई न कोई संभावना है, लेकिन उस संभावना को चरम तक पहुंचाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। महारत और विज्ञान से भी आगे एक ऐसी जगह मौजूद है जहां स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर इंसानी सरहदों से आगे निकलती महसूस होती है। यहीं पर स्ट्रॉन्गमैन बन जाते हैं सुपर ह्यूमन।